तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल स्टडी अड्डा पर। तो आज 18 जून 2020 एक बार फिर से मैं टॉप और महत्वपूर्ण 15 प्रश्न लाया हूँ करंट अफेयर्स का। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। सार्थ एंड एसोसिएट्स के प्रमुख कौन हैं जिन्हें हाल ही में प्राइम मिनिस्टर प्रेयर्स फंड के ऑडिटर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सुनील गुप्ता। ऑप्शन सी सुनील कुमार गुप्ता। ये 2019 में नियुक्त किए गए प्राइम मिनिस्टर के राष्ट्रीय राहत कोर्स PMNRF के ऑडिटर भी हैं। अगला प्रश्न, राजा पर्व महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह ओडिशा में मनाया जाता है। ऑप्शन बी ओडिशा, राजा पर्व महोत्सव ऑप्शन बी ओडिशा। इस तीन दिन त्यौहार के नाम है, पहला राजा संक्रांति, दूसरे दिन पीली राजा और तीसरे दिन भूदा या बस्सी राजा के तौर पे मनाया जाता है। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र में खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC ने नीरा और पामरूर के उत्पादन के लिए परियोजना कहाँ शुरू की है? तो यह महाराष्ट्र के पालघर में शुरू हुआ है। ऑप्शन बी पालघर। महाराष्ट्र में 50 लाख से अधिक ताड़ के पेड़ हैं। अगला प्रश्न, वर्ल्ड स्टार शारजा ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? तो यह शेखरियार ममेडारो के द्वारा जीता गया है। शेखरियार ममेडारो के द्वारा, और वह अजरबैजान से हैं। अगला प्रश्न, IBBI द्वारा पुनर्गठित कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन एंड लिक्विडेशन पर सलाहकार समिति का प्रमुख कौन होगा? तो यह समिति के प्रमुख उदय कोटक को बनाया गया है। ऑप्शन सी उदय कोटक। मैथिल उन्नीकृष्णन को सलाहकार समिति के सचिव के रूप में नामित किया गया है। अगला प्रश्न, सीजोथोरैक्स सिट्रुसी रूमेंसिस नामक एक नई मछली प्रजाति कहाँ पाई गई है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है। ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। मछली को सिट्रू और सिरुम नदी के संगम पर पाया गया है। अगला प्रश्न, मनरेगा के तहत अधिकतम रोजगार देने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जिस हिसाब से हमारे माइग्रेंट मजदूर भाइयों अपने राज्य लौट रहे थे, उस हिसाब से उनका रोजगार का मामला बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया था। और इस मामले में और पूरे मनरेगा के तहत अधिकतम रोजगार देने में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा। मनरेगा का मतलब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है। अगला प्रश्न, और याद रखिएगा ये डेटा जो है उत्तर प्रदेश वाला मनरेगा का, ये लॉकडाउन के पहले तभी मिलाकर डेटा है जो मनरेगा के तहत अधिकतम रोजगार दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने IT पेशेवरों की मदद के लिए एक नौकरी पोर्टल कर्मभूमि लॉन्च किया है? तो यह कर्मभूमि पोर्टल पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है कर्मभूमि पोर्टल IT प्रोफेशनल्स के लिए। सॉल्ट लेक सेक्टर 5 और राजारहाट में लगभग 700 IT और ITES कंपनियां हैं, जहां वर्तमान में लगभग 2.5 लाख लोग काम करते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में पत्रकार दीनू रांडीव का निधन हो गया। वह एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। पत्रकार के साथ साथ वह एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे, दीनू रांडीव। और हाल ही में महावीर चक्र अवार्डी लेफ्टिनेंट जनरल राजमोहन वोहरा का भी हाल ही में निधन हो गया। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा कोविड-19 सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया जाना है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और सबसे बड़ा कोविड-19 सुविधा केंद्र दिल्ली में स्थापित होना है। ऑप्शन डी दिल्ली इसका सही जवाब है। दिल्ली में राधा सोमी आध्यात्मिक केंद्र में यह कोविड-19 फैसिलिटी का सेंटर बनने वाला है, जो कि 22 फुटबॉल मैदानों जितना बड़ा है।
22 फुटबॉल मैदानों जितना बड़ा है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं इतना बड़ा मैदान के तौर पे यह कोविड-19 फैसिलिटी सुविधा केंद्र स्थापित किया जाना है दिल्ली में। अगला प्रश्न, जून में भारत में सूर्य ग्रहण कब होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 21 जून, 21 जून, जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाएगा। सूर्य के 98.8% हिस्से को कवर करने के लिए ग्रहण सबसे गहरा है। यह ग्रहण राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड जैसे राज्यों में दिखाई देगा। देश के बाकी हिस्सों में ग्रहण आंशिक होना है। आंशिक मतलब पार्शियल रहेगा, पार्शियल दिखाई देगा। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कितने राज्यों में स्थापित करने के लिए प्रस्तावित हुआ है? तो यह खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 8 राज्यों में स्थापित होने का बात है। 8 राज्यों में केंद्रों को विश्व स्तर की खेल सुविधाओं में विकसित किया जाना है और योजना के तहत स्थापित 8 केंद्र जो होने जा रहे हैं वो है अरुणाचल प्रदेश, केरला, कर्नाटक, मणिपुर, नागालैंड, उड़ीसा, तेलंगाना, मिजोरम है। अगला प्रश्न, श्रमिक ट्रेनों ने अब तक कितना राजस्व अर्जित किया है? कितना रेवेन्यू अर्जित किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 360 करोड़। निम्न आय वाले देशों को निमोनिया वैक्सीन की आपूर्ति भी भारत करने वाला है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न, भारत को अपनी त्रिकोणीय सेवाओं को पहली बार किस देश की विजय दिवस पैरेड के लिए भेजना है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रसिया। विक्ट्री डे पैरेड जिसे हम कहते हैं, विजय दिवस पैरेड जिसे रशिया में विक्ट्री डे पैरेड कहते हैं, और यह मॉस्को में होने वाला है, रूस में, रसिया में। और यह ट्राई सर्विसेज का यहाँ पर मतलब है भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना, जो इस विक्ट्री डे पैरेड में पहली बार शामिल होने जा रहे हैं मॉस्को, रसिया में। और आज का आखिरी प्रश्न, भारत को किस देश से 100 उच्च प्रौद्योगिकी वाला वेंटिलेटर मिला है? हाई टेक्नोलॉजी वाला वेंटिलेटर किस देश से मिला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अमेरिका। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।